नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 4 ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 ई की पावर 2x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस ई की पावर x। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ये, और इसको हम तीसरे मेथड से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हो सकता है कि आपका फर्स्ट मेथड ना लगे, तब आप सेकंड यूज़ करेंगे, लेकिन सेकंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो आप क्या करोगे, तीसरा मेथड लगाओगे। तीसरा मेथड क्या है कि आप सबसे पहले तो पी क्यू आर की वैल्यू निकालोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका था पी क्यू आर होते क्या है। ये आपका पी की वैल्यू है पूरी, ये आपकी क्यू की वैल्यू है, और ये आपकी आर की वैल्यू है। इसके बाद हमें क्या करना है, x को z में चेंज करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं x को किस में, z में, बाय द रिलेशन ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का रिलेशन है, z इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हम इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को लिखते हैं। ये इक्वेशन कुछ जैसे हमने पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी थी उसी के जैसी है, लेकिन यहाँ पर P1 Q1 और R1 आ रहे हैं। इन P1 Q1 R1 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो P1 के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा, Q1 के लिए आपको ये, और R1 के लिए ये वाला, ये आपको याद ही रखने होंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ हम z ले रहे हैं, ठीक है, डी जेड ओवर डी एक्स, लेकिन z की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो उसको भी हमें निकालना। उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक मेथड है, वो ये है कि हम Q1 को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। आपको यही करना है हर क्वेश्चन में। अगर आप ये मेथड लगा रहे हो तो Q1 को कांस्टेंट मानना, और इस तरह से कांस्टेंट मानना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q ओवर डी जेड ओवर डी एक्स। सबसे पहले हमने यहाँ पर P Q R जो भी वैल्यू थी वो रख दिया है ऊपर से उठा करके। Q की वैल्यू क्या है, 3 e की पावर 2x, तो मैंने यहाँ पर Q की वैल्यू को रख दिया 3 e की पावर 2x, और नीचे डी जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब हमारे Q1 जो है ये अपनी मर्जी से रखना है यहाँ पर, तो वो कैसे रखेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, तो हमने 3 ही इधर रख दिया ताकि हम 3 से 3 को कैंसिल कर सकें। तो हर क्वेश्चन में ये अलग अलग आता रहेगा, आपको अलग अलग तरीके से इसको रखना होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं 3 के मल्टीप्लाई में, तो 3 तो कट चुका है, तो इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो यह आ जाता है e की पावर 2x, और आपका ये आप दोनों तरफ क्या लेते हैं, अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट में, और आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट से 2 कैंसिल, इधर भी आप अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट से 2 कैंसिल। इसके बाद अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग सकता है, तो आप इधर e की पावर x dx इज इक्वल टू dz, और कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex होता है, और z का क्या हो जाएगा, z का z ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा z इज इक्वल टू e की पावर x। तो ये हमने यहाँ पर z की वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन में z की वैल्यू इसी तरह से निकालनी होगी। अब आप z की वैल्यू को बाकी में पुट कीजिए, ठीक है। Q1 तो हम 3 मान चुके हैं, तो Q1 की वैल्यू आपकी आ चुकी है 3। बाकी आपका P1 निकालना है और R1 निकालना है। R1 निकालने के लिए क्या करोगे, R की वैल्यू पुट करोगे, और फिर उसमें dz ओवर dx। तो dz ओवर dx आपका कितना है, यहाँ से निकाल लोगे। अगर इसको ही अगर डिफ्रेंशिएट कर दो आप x के रेस्पेक्ट में, तो आपका वही आ जाएगा e की पावर x। तो dz ओवर dx की वैल्यू कितनी है यहाँ से, e की पावर x। सिंपली आपको यहाँ पर अब वैल्यूज़ रखनी है। p की वैल्यू निकाल ली मैंने इस तरह से, वैल्यू रख कर ऊपर से, ठीक है, जो फॉर्मूला था उसमें रखा, और यहाँ से p की वैल्यू, p1 की वैल्यू -4 आ गई, और r1 की वैल्यू आई आपकी e की पावर -2। अब ये जितनी भी वैल्यू थी p की वैल्यू -4, q की वैल्यू 3, और e की वैल्यू 2z, इनको सबको हमने कहाँ पे रखा है, इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर, ठीक है। P1 यहाँ पर, Q1 यहाँ पर, और R1 यहाँ पर।
और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको करना है सॉल्व। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पहुँचे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जैसे कि हम पहले करते हुए आए हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद आपके पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आई, फिर आप m की वैल्यू निकालोगे। m की दो वैल्यू आती है यहाँ पर, m1 और m2 जो कि है 13। फिर आप निकालोगे CF जो कि मैं पीछे आपको सिखा चुका था सेकेंड सेमेस्टर के जो सेशन हुए थे उसमें। फिर आप PI निकालोगे, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका था, सेकेंड सेमेस्टर में हमने ये पढ़ा था। और यहाँ पर e⁻²z है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको d दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप 2 पुट कर दोगे। ठीक है, 2 क्यों, क्योंकि हमारा z का कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 आप यहाँ पे रख दोगे। और इस तरह से आपका जो फाइनली जो आंसर बनेगा वो -e⁻²z, ये आपका PI आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI। आपका CF ऊपर आ चुका है, PI ये आ गया है, तो ये आपका आ गया है। अब आप यहाँ से, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था x में था, लेकिन हमने जो वेरिएबल लिया था वो z लिया, लेकिन हमें तो आंसर भी किस में चाहिए, x में। तो z को कहाँ से रिप्लेस करोगे, देखो ये z z=e⁻x है, तो जहाँ भी आपको z दिखाई दे रहा हो वहाँ पर आप क्या करोगे, उसको e⁻x पुट कर दोगे, तो फाइनली आपको यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना था। ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, तो इन्हें एक बार आप देख लेंगे, खुद से कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे निकालोगे PQR की वैल्यू। तो आप जानती हो, जैसा कि आप पीछे निकालते आए हो, कि P की वैल्यू ये होती है, आपकी Q की वैल्यू ये होती है, और R की वैल्यू ये होती है। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है CF ऑफ द इक्वेशन। इस मेथड में आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को मान लोगे 0 और लेफ्ट हैंड साइड का CF निकालोगे, तो ये आपका आएगा। इसको निकालने के लिए आप फर्स्ट वाला जो हमने मेथड यूज़ किया था वो यहाँ पर यूज़ करना है। तो वहाँ पर जो कंडीशन थी उनमें आपको देखना है लगा करके कौन सी कंडीशन यहाँ पर बनने वाली है। तो यहाँ पर आपका बनेगा P + QX। तो इसमें आप P और Q की वैल्यू रखोगे, मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि y=x आपका क्या है, पार्ट है CF का, मतलब आपके आंसर का आधा पार्ट हमें मिल चुका है x। ठीक है, y=x, आधा हमें ढूंढना है, मतलब कि v की वैल्यू अभी ढूंढनी है। तो हम क्या ले लेते हैं, y=vx ले लेते हैं। अब जैसे हम पहले करते थे वही करना है, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, फिर इस इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू रखिए इस वाली इक्वेशन में, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब यहाँ पे रखेंगे आप। यहाँ पे इसमें रखने के बाद इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या निकालोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आई, m की वैल्यू आ जाएंगी, और फिर आप निकालोगे यहाँ पर क्या, CF आपका आएगा v ये। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, y=vx। ठीक है, तो v की वैल्यू ये है और ये हम यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हमने इक्वेशन फर्स्ट ली थी उसमें कोई राइट हैंड साइड पार्ट नहीं था, 0 था, तो PI कोई निकलेगा नहीं, तो कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ CF। तो यहाँ पर CF आपने इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक है, C1x + C2x e⁻x। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी थी। इफ़ C1 एंड C2 आर द फंक्शन ऑफ x। अब ये बोल रहा है कि अगर C1 C2 आपका क्या फंक्शन है x के, देन तो आप क्या करोगे, इसको, ये जो आपका इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैंने वही किया, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब हमें C1 C2 को इस तरह से चूज़ करना है कि ये प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव पार्ट जो है वो 0 आ जाए, ये दोनों पार्ट 0 हो जाएं। इस तरह से हमें C1 और C2 को चूज़ करना।
तो अगर ये दोनों जीरो हैं, इन दोनों का सम जीरो है, तो इसका मतलब अब ये रिड्यूस हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा क्या, सी वन प्लस एक्स सी टू ई की पावर टू एक्स प्लस ये, ठीक है, ये पार्ट जीरो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, यही बचा, क्योंकि ये तो हमने अभी क्या माना था, जीरो मान लिया है इसको। आपको हर क्वेश्चन में जो डेरिवेटिव पार्ट होंगे, जिनमें यहाँ पर डेरिवेटिव कोफिशिएंट आ रहे होंगे, उनको आपको जीरो मान लेना। अब इस इक्वेशन को आपको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, तो ये क्योंकि c1 c2 आपके फंक्शन है ही x से, तो ये इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो ये वैल्यूज़ निकल के आई डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई, डी एक्स स्क्वायर, इन सबको जो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी गई है उसमें आपको रखना है। तो ये आपको रखने के बाद कुछ इस टाइप से नज़र आएगी, ठीक है। अब आप रख के उसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन है उनको करने के बाद आपको ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखाई देगी। ये आपकी इक्वेशन आई थर्ड। और एक इक्वेशन यहाँ पे जो हमने शुरुआत में C1 C2 को इस तरह से चूज़ किया था, तो वहाँ पर एक दूसरी इक्वेशन आई थी। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको dC1 ओवर dx और dC2 ओवर dx की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे dC1 ओवर dx इन दोनों इक्वेशन से माइनस के 1/2 आई, और dC2 ओवर dx आपकी 1/2 e की पावर 2x आई। अब इनको क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओगे यहाँ पर, और यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू निकाल लोगे। तो मैंने क्या किया, dx को इधर ले गया, ऐसे ही इधर भी dx को ले गया, इनका इंटीग्रेशन किया, और C1 की C2 की वैल्यू आ गई। और जो C1 C2 की वैल्यू आई हैं उनको फिर मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद आपका जो है फिर फाइनली आंसर आ जाएगा।